गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप फिर शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। शिक्षण विधियों का भाग 3, जिसके अंदर जो हमने शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं जैसे कि योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न उत्तर विधि, भाषण विधि, उसी प्रकार से आगे की विधियाँ पढ़ेंगे। उसमें हम आज 5वीं विधि पढ़ेंगे, कहानी विधि। इस विधि में कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्राय यह इतिहास शिक्षण के लिए उपयोगी है। इसमें घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कहानी विधि में सही चुनाव, कहानी के पीछे छिपे भाव निहित दृष्टिकोण के अनुरूप हो तथा मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप सरल भाषा का प्रत्यय हो और विद्यार्थियों की रुचि का ध्यान रखा जाए। मतलब कि इस विधि में इतिहास में मतलब कि प्राचीन काल में जो कुछ भी हो चुका है उन घटनाओं को बालकों के सामने प्रस्तुत करना और इस रूप में प्रस्तुत करना कि बालकों के अंदर वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि अगर वीर रस से रिलेटिव यदि कोई कहानी सुना रहे हो तो बच्चों के अंदर वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। यह विधि प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी होती है क्योंकि इसमें छोटे बालकों के को कहानी सुनने का वैसे भी बड़ा शौक होता है। वो हमेशा से दादी नानी से कहानियां सुनते आए हैं। अतः ये इसके द्वारा सामाजिक विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान भी उन्हें कहानियों के माध्यम से दिया जाता है। अध्यापक को कहानी कहने व बनाने की कला में निपुण होना चाहिए। इस विधि का उपयोग करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को बहुत सारे उसमें गुण होने चाहिए जिससे कि वो बालकों को उस कहानी से तत्पर तरीके से जोड़ सके। जैसे कि भाषण ज्ञान में वृद्धि हो। कहानी एक तरीके से भाषण के अनुरूप आती है, तो उसके अंदर भाषण ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, जिससे कि बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न की जा सके और बालकों के अंदर तत्परता हो ये सुनने की कि आगे क्या होगा। विचार शक्ति का विकास होना चाहिए बालकों के अंदर, कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए। बच्चे उस कहानी को लेकर कल्पना कर सकें। अध्यापक एवं विद्यार्थियों में मधुर संबंध होने चाहिए। अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, उसमें से बच्चे अच्छे गुणों का विकास हो। मतलब कि आप उन बच्चों से उदाहरण समेत पूछोगे क्या आपने कहीं ऐसा देखा है, क्या आपने ऐसा पढ़ा है, क्या आपने ऐसा सुना है, जिससे बच्चे अपने आप को एक अच्छे गुणों से जोड़ते हुए आपको उस चीज का, उस सवाल का जवाब देंगे। और रुचिकर शिक्षण होना चाहिए। जो कोई भी आप कहानी सुना रहे हो, भाषण दे रहे हो, तो वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे अपने आप को एकदम तल्लीन कर दे, डुबो दे उसके अंदर। बच्चों को ये महसूस हो कि हमारे आसपास वही वातावरण है। इतना रुचिकर शिक्षण होना चाहिए एक शिक्षक का। आगे हम पढ़ेंगे भ्रमण विधि। यह विधि सामाजिक विज्ञान विषय में अधिक उपयोगी होती है। फेयर क्रीम के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों द्वारा सीखा जाता है। फेयर ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है वो अधिकांश मस्तिष्क से नहीं, पैरों द्वारा सीखा जाता है। मतलब कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनका कहना है कि भ्रमण द्वारा इस चीज को, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण को सीखा जाता है। जैसे कि अगर हम इतिहास को, अगर हम कहानी विधि को भी अगर भ्रमण विधि से जोड़ें तो किले हुए, जैसे कि बहुत सारे किले हैं, हवेलियां हैं, उनका भ्रमण करके हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। जैसे चित्तौड़ का किला है, कहाँ पर युद्ध हुआ, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सती हुए, ये सारी चीजें हम इतिहास से रिलेटिव, या फिर देखा जाए तो भूगोल शिक्षण भी इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आता है। इसके अंदर कहाँ पर ज्वालामुखी फूटा, किस तरीके से भूस्खलन होता है, किसी अरावली पर्वतमाला या फिर किसी ऐसे क्षेत्रों पर बालकों को ले जाया जाए भ्रमण के लिए, जहाँ पर बच्चों को प्रत्यक्ष तरीके से दिखाया जाए। जैसे कि पर्वतों पर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर सड़कों का निर्माण किया गया और वो सड़कें धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है, उनको धीरे धीरे चौड़ा किया जाता है पहाड़ों को काट कर। तो बालकों को ये बताया जाए कि ये जो सड़कें इतनी चौड़ी हो रही है, जब भूस्खलन होता है तो
ये बारिश के समय में होता है। इसके द्वारा रोड के नीचे का जो मिट्टी होती है, पहाड़ होता है, वो धीरे धीरे पानी से जगह छोड़ता है और धीरे धीरे भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। ये सब हम भ्रमण विधि द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों को ये भी नॉलेज होगा, ये भी बच्चों को ज्ञान होगा कि हम इससे इतिहास में क्या सीख सकते हैं। हर विषय को बालक उसके अंदर जोड़ते जाएंगे। जैसा कि यह विधि निरीक्षण विधि का भी एक बहुत बड़ा रूप है। देखा जाए तो इस विधि द्वारा छात्र वास्तविक स्थिति से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कि खुद जब हम बालकों के साथ जाएंगे, बालकों को लेकर जाएंगे, तो बालक खुद उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएगा, प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान का भ्रमण कर पाएगा। वह भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे एक साथ नोट भी करता जाएगा। बच्चों को ये भी बताया जाए कि आपके जिस जगह पे भ्रमण कर रहे हैं उस जगह को नोट करते जाए, जिससे कि उसको जब पढ़े तो आपके सामने एक पिक्चर स्वरूप, एक रील स्वरूप उस स्थान का आपको रिमाइंड हो जाए, उस स्थान के बारे में आप सोच सकें और आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। यह विधि द्वारा छात्र वास्तविक स्थिति से ज्ञान प्राप्त करता है। यह छात्र को भ्रमण के लिए कहाँ ले जाया जाए, ये भी इस विधि में काफी इम्पोर्टेंट होता है कि एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले बच्चों को कहाँ ले जाया जाए जिससे बच्चे उस भ्रमण स्थल को अपने शिक्षण से जोड़ सकें। और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये एक अति आवश्यक गुण होने चाहिए शिक्षक के अंदर, जिसके अंतर्गत आता है कि यह जो विधि होती है ये बाल केंद्रित होती है। मतलब कि बालकों को अति आनंद महसूस होता है, बालक अति आनंद महसूस कर सकते हैं इस विधि को लेकर, क्योंकि उनको भ्रमण करने को मिल रहा है। प्रत्येक उस चीज को छू कर, देख कर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा ये निशानी है, यहाँ पर ये हुआ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये इस चीज को इन विभागों में बांटा गया है। ये सारी चीजें बच्चे आसानी से देख सकते हैं, जो कि काफी एक रुचिकर होती है। दूसरा गुण है कि स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बालकों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आपने भी देखा होगा, इस चीज को महसूस किया होगा कि एक तो बालकों को आप प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में बच्चों को पढ़ाएं। हालांकि आप पढ़ाओगे बहुत तल्लीनता से, उस टॉपिक जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे उसमें लीन भी हो जाएंगे, लेकिन जितना प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं बालक उस स्थान पर भ्रमण करके कर पाएंगे उतना एक कक्ष में नहीं हो पाता है। इससे अर्जित ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। बालक यदि उसको किसी भी उम्र में उस स्थायी जगह को से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा, वो उसके लिए स्थायी ज्ञान हो जाएगा। विद्यार्थी के इस विधि में विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि का विकास रखा जाता है। इसके अंदर बालक की सभी जो दृष्टियां होती हैं वो सजीव तरीके से कार्य करते हुए सभी के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। बच्चा देखेगा भी, उस चीज को नोट भी करेगा, फिर उसका मनन भी करेगा जब वहां से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और भ्रमण विधि इन सारे गुणों के बिना हो ही नहीं सकता। भ्रमण विधि अति आवश्यक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए। धन्यवाद।